होंगे तुला राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा। साल के अंतिम 2 महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। क्या आपके लिए प्रेम विवाह होने के कोई योग बनेंगे। जिन लोगों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां बनेंगी। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान की क्या स्थिति रहेगी। और यदि आपके जीवन में शादी विवाह को लेकर कोई समस्या आ रही है या आप विवाह के योग्य हैं, आपकी शादी नहीं तय हो पा रही है, तो आपको कौन से 3 उपाय आसान से करने हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, नवंबर और दिसंबर के महीने में जो बड़े ग्रहों की स्थितियां हैं वह आपके लिए कुछ इस प्रकार की रहेंगी। राहु आपकी राशि से 6ठे स्थान में गोचर करेंगे। वही शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्रीगत अवस्था में आपके पंचम स्थान से इनका गोचर हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे और ये वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। मंगल की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो मंगल आपके 10वें स्थान में नीच राशि के रहेंगे। मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। इसके साथ में शुक्र जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, तो 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आपकी राशि से तृतीय स्थान में रहेंगे और उसके बाद 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके हृदय स्थान चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं, वही बुध की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके लिए नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रेम जीवन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों, आपके प्रेम भाव, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। शनिदेव 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे। ऐसी स्थिति में 1 तारीख से लेके और 14 नवंबर 2024 तक आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल देव की भी अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने वाली है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टनर से छोटे मोटे वाद विवाद हो सकते हैं या किसी पुरानी बात को लेकर झड़प, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियां बन सकती हैं। हाँ, ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी कि जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से समय थोड़ा सा अनुकूल रहेगा। यानी कि 14 नवंबर से लेकर लास्ट नवंबर तक आपका प्रेम जीवन अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी विशेष परिस्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आ रही है। सप्तमेश होकर मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपको स्पष्ट कर दें कि 14 नवंबर से लेकर लास्ट 30 नवंबर तक यानी कि 2 दिसंबर तक आपके लिए यहाँ पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता। पहले से अगर कोई दिक्कत बहुत बड़ी चली आ रही थी तो उसको सुलझाने के लिए आपको समय अवश्य प्राप्त होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। हालांकि 2 दिसंबर के बाद से लेकर और लास्ट दिसंबर तक आपके लिए प्रेम विवाह के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। आप यदि प्रेम विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं उनके लिए भी परिस्थितियां बहुत ही अच्छी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। मैंने आपको बताया कि शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल गोचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो लोग लव लाइफ के अंदर हैं इन 2 महीनों में तुला राशि वालों आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वह आपके पार्टनर के प्रति रहने वाली है। आपका जो नेचर रहेगा वह डोमिनेटिंग नेचर रहेगा। आप अपने पार्टनर की हर बात का ख्याल रखना चाहेंगे और लगन पर भी आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होंगी और भटकाव की स्थितियों से भी बचने की आवश्यकता है। इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप चलिएगा, अन्यथा मंगल की जो दृष्टि है 8वीं, वह आपके जीवन में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बना सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं कि जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए क्या उपयुक्त समय है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति अष्टम से गोचर कर रहे हैं और इनकी 5वीं जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर है, तो जो कि बेडरूम का सुख होता है, सैया सुख होता है। और देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। शनि की दृष्टि भी आपके 7वें स्थान पर। आपको स्पष्ट कर दें कि यह जो 2 महीने का टाइम है, पंचमेश और सप्तमेश की युति भी बन रही है, तो बिल्कुल 100% आपके लिए यहाँ पर दृष्टि युति बन रही है शनि और मंगल की। तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए समय लाभकारी है, अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं कि जिन लोगों के लिए वैवाहिक
बंधन में बंधना चाहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी परिस्थितियां बहुत बेहतर यहाँ पर रहने वाली हैं। हालांकि अगर आप 7 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक की बात करें, तो अगर इस दौरान आपका विवाह होता है, यानी कि आप विवाह की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो पार्टनर होगा, तो आप देख पाएंगे कि या तो एज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, या तो कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, इंटरकास्ट हो सकता है, ये स्थिति रहेगी। और जिन लोगों के शादी विवाह तय नहीं हो पा रहे हैं, तुला लग्न या तुला राशि है, तो आप देख पाएंगे कि नवंबर का जो पूरा महीना है, इसमें आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च विसर्च करेंगे। यानी कि अगर आपके सामने से शादी विवाह का कोई रिश्ता आता है, तो आप उस रिश्ते को पसंद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। आपकी कैसा होगा पार्टनर, उनका घर परिवार कैसा होगा, इस पर आप बहुत ज़्यादा समय लगा सकते हैं, ऐसी आपकी थिंकिंग रहेगी। लेकिन 2 दिसंबर के बाद शादी विवाह तय होने की योग और विवाह होने की योग बन जाएंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर कर दी हैं। अब बात कर लेते हैं कि दाम्पत्य जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, तुला राशि वालों, आपके सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं। हालांकि मंगल देव 10वें स्थान में गोचर करेंगे, लेकिन ये नीचगत अवस्था में रहेंगे, तो सप्तमेश का नीच होना वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। अब देखें कि शनि की वक्र दृष्टि जो है वह आपके सप्तम स्थान मेष राशि नीच दृष्टि पड़ रही है, और मंगल आपके लगन को भी देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। तो आपके लिए 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर 2024 तक का जो टाइम फ्रेम है, ये कहीं ना कहीं से आपके लिए वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों को लेकर आ रहा है। जीवन साथी के साथ में वाद विवाद होना, अहम के टकराव के कारण गृहस्थ जीवन में उथल पुथल रह सकती है ना। कुछ तुला लग्न अथवा तुला राशि वाले जातक या जातिका ध्यान ये रखने की आवश्यकता है कि यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें उजागर हो सकती हैं। हालांकि 15 नवंबर के बाद धीरे धीरे करके आपके जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन सप्तम स्थान के स्वामी जब तक नीच के हैं, यानी कि नवंबर और दिसंबर में, तो जीवन साथी के हेल्थ का ध्यान अवश्य आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। उनके हेल्थ को लेकर कोई ना कोई इशू आपके सामने रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यह जो नवंबर और दिसंबर का महीना है, 15 नवंबर के बाद आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय सामान्य से हम बेहतर कह सकते हैं, थोड़ा सा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपकी दशाएं मंगल की अगर आपकी दशा चल रही है, या आप राहु या शनि 3 में से किसी भी एक ग्रह की दशा में चल रहे हैं, या केतु की दशा में, तो कहीं ना कहीं से मैरिज लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। दुराव की स्थिति, भटकाव की स्थिति, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन सभी चीज़ों से भी आपका सामना हो सकता है। तो इससे आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर हम बात कर लेते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी, सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग संतान अथवा फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा। तो देखिए, संतान अथवा फैमिली प्लानिंग करने के लिए समय अच्छा है। हालांकि मंगल अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आप प्रयास कर सकते हैं, चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल शनि को देख रहे हैं और शनि मंगल की आपस में बनती नहीं है। इसके साथ ही अगर डिलीवरी का टाइम है तो सर्जरी वगैरह होने के योग बनते हैं। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं, मेरा काम है डराना नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपको सही जानकारी देना। तो इन नवंबर और दिसंबर के महीने में माताएं बहनें अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, साथ ही इसके अतिरिक्त अपने खान पान को नियंत्रित करके चलें, तो यहाँ पर बेहतर स्थिति बनेगी। मंगल जब यहाँ पर अष्टम दृष्टि डालेंगे और शनि राहु के नक्षत्र में है, तो गर्भक्षय की भी स्थितियाँ कई बार बन जाती हैं। इन चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आपकी पहले से संतान है, तो देखिए संतान को लेकर भी आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है। मैंने बताया कि जब मंगल पंचम भाव को देख रहे हैं और शनि वहाँ पर बैठे हैं, थोड़ा सा संतान का स्वभाव आपको समझ में नहीं आएगा। संतान आपके कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है, इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल जब शनि को देख रहे हैं, तो संतान को चोट चपेट दुर्घटना ना हो, इन चीज़ों का ध्यान अवश्य आपको रखने की आवश्यकता है। हालांकि संतान की पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, चीज़ें अनुकूल रहने वाली हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आप तुला लग्न या तुला राशि के हैं, यदि आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में क्या नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे। तो देखिए, नए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से मुझे दिसंबर का महीना ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है। दिसंबर के महीने में आपके नए प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ जा सकते हैं, सामने से प्रपोजल्स आ सकते हैं, ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपके जीवन में शादी विवाह को लेकर समस्या आ रही है, आपका विवाह होते होते रह जाता है, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही, तो आपको क्या उपाय करना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको ये उपाय जरूर करने हैं। पहला उपाय ये आपको करना है कि आपको एक फुल मून यानी चंद्रमा का, जिसमें पूरा चंद्रमा हो, उसकी एक फ़ोटो अपने बेडरूम में आप लगा लीजिए और दक्षिण की तरफ सिर करके सोना शुरू कर दीजिए। दूसरा उपाय आपके लिए ये रहेगा कि आप अपने नहाने के पानी में
आप हल्दी डालें और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालकर प्रतिदिन नहाना शुरू कर दीजिए। ये दूसरा उपाय आप कीजिए, जुपिटर और शुक्र को मजबूत कीजिए। तीसरा उपाय ये रहेगा कि कम से कम 5 बृहस्पतिवार लगातार आपको पिसी हुई हल्दी लेना है और जो भी आपके आसपास नदी या जल का कोई भी स्रोत हो, इसके अतिरिक्त नहर हो, समुद्र हो, वहाँ आसपास जाइए। शाम के समय 5 बजे के बाद वहाँ पर बैठिए और भगवान विष्णु हरि से प्रार्थना कीजिए कि आपके विवाह में जो समस्याएं आ रही हैं विवाह होने में, वो समस्याएं दूर हों। थोड़ी थोड़ी हल्दी आप पानी में डालते रहिए। ये लगातार 5 बृहस्पतिवार उपाय कर लीजिए, आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को